लेते हैं शोएब भाई, ये कितनी बड़ी पारी विराट कोहली की ये रही। 50 सेंचुरी का आज उनका रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर स्टैंड्स में थे, उनके सामने आया यहां पर वानखेड़े के मैदान पर। मतलब इस प्लेयर के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, कुछ रह गया हो तो वो आप बताएं। नहीं, कुछ भी नहीं रह गया यार। क्या रह गया यार, 400 होने वाले थे कि मैच में। खुद सोचो, शुभमन अगर खेल जाता वो भी 100 कर जाता, अय्यर भी कर। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने यंगस्टर से, जैसे शायद कहता है कि जब आपके बड़े प्लेयर ड्रेस रूम शेयर करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके, उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियली अपने प्लेयरों को तगड़ा किया। विराट भी कर गया और थोड़ा सब्र कर जाता मेरा दोस्त रोहित, वो भी 100 कर जाता। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू योर टीम यार, और बहुत ही तगड़ा खेले भाई। कोई चांस ही नहीं है यार, कोई चांस दे ही नहीं रहे। और जो थ्रेट थी, थोड़ी बहुत जो थ्रेट थी सेंटनर की, रविंद्र की, बोल्ट की, वो भाई साहब रोहित भाई साहब आए, उन्होंने वो थ्रेट खत्म की। उन्होंने कहा भागो यहाँ से, कोई मसला नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, विराट कोहली ने कैपिटलाइज किया, उन्होंने एंजॉय किया, अपना बेहतरीन बारी खेली। जहां पे आपको 400 पहुंचना था, वहां पे अय्यर साहब खड़े हुए हैं, वो कहते हैं जी हम आपको 400 तक पहुंचा के जाते हैं। शुभमन अगेल अमेजिंग। बट यार हैविंग योर आइडल स्टैंडिंग इन द स्टैंड, जिसको देख के आपने क्रिकेट शुरू की, उसके सामने उसका रिकॉर्ड तोड़ा और फिर उसको रिस्पेक्ट दी और ये बताया भाई आप मुझसे ग्रेट हो, लेकिन मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी वो जिसे क्या कहते हैं यार, कल्पना थी जो उसने की, और यार उसको अल्लाह ने इज्जत दी। वर्ल्ड कप एक तरफ, विराट कोहली दूसरी तरफ, 50-100 एक तरफ, वर्ल्ड कप एक तरफ। यार मैं जब भी देखता हूँ इस बंदे को, कुछ भी हो रहा हो, शो ये अपना बना लेता है जी भाई। ये इसको मुबारक हो और बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बात है। और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना भाई, ये अब खाला जी का घर नहीं है। आकाश भाई आप कुछ उर्दू में कहना मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब कवि की कल्पना के बारे में इन्होंने कहा। हमने आशा की बात भी की थी और यहाँ कल्पना की बात भी हो गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो शोएब के मुख से ऐसी बातों का सुना। लेकिन आकाश भाई, सेंचुरी सिर्फ आज दो नहीं लगी जी, आज 3 सेंचुरियां लगी। टिम साउदी की 100 में 100 रन दिए टिम साउदी ने। अच्छा, ऐसे में जरूर लिए हैं, कोई ये बता दे कि 3 विकेट ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट। मोहम्मद शामी को गालियां देने वालों को जवाब मिल गया ना उनका। इंडिया ने ये मैच जीता है और क्या ही जबरदस्त किस्म की विक्ट्री मिली है इंडिया को इनटू द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। बेहतरीन किस्म का मैच हुआ, बीच में न्यूजीलैंड ऊपर आया, फिर मोहम्मद शामी ने आते साथ ही इस ओवर में 2 आउट करके अपना जो कैच ड्रॉप किया था उसका डबल कंपनसेट किया। और मतलब क्या बंदा यार मोहम्मद शामी। पिछले वर्ल्ड कप में बात हुई उनकी तो वो सैड थे, वो दिल बर्दाश्त थे कि भाई उनको नहीं खिलाया गया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और आज वही प्लेटफॉर्म, वही स्टेज सेट थी। इंडिया मैच हार रहा था, यकीन मानो आप। विलियमसन वहाँ पे 3-4 ओवर और खड़ा हो जाता तो इंडिया ये मैच नहीं जीत रहा था। इंडिया वाज गोना लूज, बट शामी ऑन द राइट टाइम आए, ऑन द राइट टाइम उन्होंने विकेट निकाली एंड इंडिया स्नीक्ड बैक इनटू द गेम एंड इज नाउ आइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप फाइनल ऑन द 19th नवंबर। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को यहाँ से जब आप हारना, आप जिसको कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज भी आपने लोगों को हार्ट अटैक तो पूरा रुलवाया। देखो सीधी सी बात है, लोगों को आपने पूरा रुलवाने की कोशिश आज की है। एट द एंड यू गॉट द विक्ट्री दैट सपोर्टेड यू, दैट 2 विकेट्स इन 1 ओवर। शामी ने पहले 4 आउट किए और आपने देखा कैसे किया यार उन्होंने। मतलब बाकी सारे बॉलर्स तो जीरो नजर आ रहे थे। स्पिन हो रही थी, सीम भी हो रही थी, लेकिन विकेट सिर्फ शामी को मिली हैं एंड दिस इज व्हाई इज सो वैल्यूएबल बॉलर। जब उनका कैश ऑफ हुआ था तो मैंने देखा लोगों ने गालियां दी उनको ड्यू टू रिलीजन एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद उन्होंने आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खिला दिया है। ये बात अगर याद रखना। टीम इंडिया के जितने जो 100s हैं उसके बारे में बात करेंगे। टीम इंडिया ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, आकाश भाई दिल गार्डन हो गया है। लेकिन यहां पर विराट कोहली की हम बात कर रहे थे, शोएब भाई ने इतनी बात करी विराट कोहली के बारे में कि सचिन के सामने ये 50वीं सेंचुरी आना। विराट कोहली अब यहां से और आगे क्या देख सकते हैं? मतलब 50 सेंचुरीज, आपने कहा कि इतने तो लोगों के वनडे नहीं होते कई बार, और यहाँ पर इतनी सेंचुरीज, और आगे क्या है इससे? इससे आगे ना एंजॉयमेंट है एक्चुअली खेल को खेलने की। क्योंकि रिकॉर्ड्स का पीछा तो अब आप मतलब आप रिकॉर्ड तोड़ते जाओगे, जब तक खेलते रहोगे रिकॉर्ड तोड़ते जाओगे। एक समय आता है कई बार खिलाड़ी के जीवन में ना, जब वो
खेल को एंजॉय उतना नहीं कर रहा होता। और वो शायद ये बीच में हमने इनके साथ भी देखा था कि जहां पे आप अपने खेल के बारे में ना कुछ ज्यादा ही वो संजीदगी से सोचने लगते हैं। संजीदगी, दिस फॉर शोएब, संजीदगी से थोड़ा सा उस पर सोचने लगते हैं, तो उतना खेल को एंजॉय नहीं करते। अब ये आज 100 बना दिया, 50 शतक हो गए और 19 तारीख को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हाथ में आ जाएगी। 2 ट्रॉफीज ये जीत जाएंगे, 2011 में जीते थे, 2023 में जीत गए। कल किसने देखा है इसके बाद यार? इसके बाद तो क्रिकेट खेलो ऐसे कि जैसे ना वो छोटा बच्चा नहीं होता जो जॉय ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है, कि अब मुझे ना बॉल को मारने में बड़ा मजा आ रहा है। और दैट्स ऑल देयर इज टू इट यार, क्योंकि अब वर्ल्ड कप के बाद तो कुछ नहीं बता जीतने के लिए ना, और अगला वर्ल्ड कप 4 साल के बाद है। अब वहां तक किसने देखा है? तो इसके बाद सिर्फ एंजॉय, चौके छक्के, प्यार मोहब्बत, बैट खेल के साथ। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हैं ना, तो वो जो मोहब्बत होती है खेल के साथ ना, वो कई बार साइडलाइन हो जाती है यार, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। पर अब वो समय दोबारा आ गया, तो एंजॉय करो यार। तो चलिए, हमने रोहित शर्मा की बात करी, हमने विराट कोहली की बात करी, शुभमन गिल से पहले एक और सेंचुरी मैन के बारे में बात कर लेते हैं, श्रेयस अय्यर के बारे में बात करेंगे। 70 बॉल में 105 रन, 4 चौके, 8 छक्के। श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप में ये लगातार दूसरी सेंचुरी बनाई है। इससे पहले नेदरलैंड्स के खिलाफ भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। पर आकाश भाई, लोग कह रहे थे कि वो छोटे ऑपोजिशन को मारा था। आज कितने बड़े ऑपोजिशन को मारा है और श्रेयस ने, और कहीं ना कहीं श्रेयस की सेंचुरी क्या उन सारे ट्रोलर्स के लिए भी है जो राहुल द्रविड़ के ऊपर मतलब वो कर रहे थे, उंगली उठा रहे थे और श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर रहे थे? क्या उन्होंने ये सीमेंट करी है अपनी जगह कि भाई मैं सिफारिशी नहीं हूं, क्रेडिट पर हूं यहां? नहीं, देखिए, सिफारिशी तो वो कभी नहीं थे, क्योंकि जिस समय ट्रोलिंग हो रही थी ना, उस समय 50 का औसत था बंदे का ओडीआई क्रिकेट में। इंजर्ड थे, बाहर रहे, और T20s में थोड़ा सा बाउंसर्स के खिलाफ दिक्कत हो रही थी। टेस्ट में भी एक्चुअली डेब्यू पे शतक है भाई का। ये मत कहिए वो बुरा मान जाते हैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कहे। ठीक है, देखिए, बुरा माने ना माने, अल्टीमेटली सवाल पूछे शुरू में फर्ग्यूसन ने भी थोड़ा सा कोशिश करी उनको। जिस दिन आप आउट होंगे बाउंसर पे, दोबारा सवाल पूछे जाएंगे। इट इज पार्ट ऑफ द गेम यार। अब अच्छा लगे बुरा लगे, जब आप बाउंसर पे आउट होना बंद हो जाएंगे, उस समय आपके बारे में कोई उस दिशा में बात नहीं करेगा। दैट्स एज सिंपल। अभी यंग है, यही श्रेयस अय्यर है 32, आपको अलग तरीके के जवाब देगा। श्रेयस है 25, कुछ और बोलता है। पर बैटिंग तो अच्छी कर रहा है यार, और इस वजह से ना तो ट्विटर वो एक्स पे सिलेक्शंस नहीं होते ना, तो राहुल द्रविड़ तो है ही नहीं उस पे, प्लेटफॉर्म पे ही नहीं है। कह रहा मुझे देखनी नहीं है तुम्हारी ट्रोलिंग, तुम जो मर्जी बोलते रहो, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। और डोमेस्टिक के, और इन्होंने अपने प्लेयर को बैन किया है कि नहीं भाई, यू आर नॉट सपोज्ड टू अलाउड एनी प्लेइंग एनी लीग, concentrate on IPL and you get lots of money, but concentrate winning matches for India, and results speaks themselves today. रिजल्ट्स बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यूसुफ भी आपके जाने बढ़ूं, लेकिन लाला एक कमेंट, रोहित के क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं एज ए कैप्टन, एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी जाता है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को, सीनियर्स को साथ लेकर चला, और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा जबरदस्त नजर आता है। बाहर के सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीजें, उन्हें आती है मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीजें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। आपको जो काम दिया, आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए मैं अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले, वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक, मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ,